Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दैनिक विज्ञान ये सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, टेस्ट सीरीज 3 नंबर वाली। और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विज्ञान से रिलेटेड। और दोस्तों याद रखें, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं जो अब तक आए हुए प्रश्न है और या फिर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्लास को आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान पूछी जाती है, उससे रिलेटेड ये सेशन चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये पहला क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 2.25 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी पर लगा लो टिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन की दृष्टि से भोजन को जैविक मान सर्वाधिक होता है। प्रोटीन की दृष्टि से भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, इनमें से प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल की तरल प्रकृति का कारण है। जल की तरल प्रकृति का कारण आपको बताना है। आयनिन बंध, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, कोवेलेंट बंध। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बंध। ये आपको यहाँ पर देखना है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैक्टोज बना होता है। ये जो लैक्टोज है ये किसका बना होता है? तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोज। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प लैक्टोज बना होता है। ऑप्शन सी। किसका बना होता है ये? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों या दोनों ही नहीं। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, अपचयन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डार्विन के जहाज का नाम था। ये जो डार्विन है इसके जहाज का क्या नाम था? डार्विन के जहाज का नाम बीगल, फ्रिंच, फिंच और विक्रांत, गैलेपगोस। डार्विन के जहाज का नाम था बीगल। ऑप्शन ए सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है? ये रहा 7वां क्वेश्चन। मनुष्य में श्वसन दर है। मनुष्य में श्वसन दर 36 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार मिनट या 72 प्रति मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट। तो यहाँ पर मनुष्य में श्वसन दर बतानी है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प तो याद रखे यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही कर लो यहाँ पर, 17 से 19 प्रति मिनट। 8वां क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु, यौगिक, तत्व, लवण। बताओ। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, अणु।
9वां क्वेश्चन है आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई। अरे यहाँ पर ये दो सेम हो गया, तो बताओ यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, विटामिन सी। आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है? तो विटामिन सी। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है? देखिए ये रहा 10वां क्वेश्चन। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल काई, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही कर लो यहाँ पर, पीनियल काई। रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। रासायनिक रूप से जंग क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें ऑप्शन सी सही होगा इसमें, आयरन ऑक्साइड। 12 नंबर का क्वेश्चन है ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई डेप्सन, कैलोरी, हर्ट्ज, जूल। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डेप्सन। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई क्या है? डेप्सन। ये आपको याद रखना है। और 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, समृद्ध का जीवन का प्रतिपादन किया, समृद्ध का जीवन का प्रतिपादन किया लेमार्क ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, पीसर ने। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखें इसका सही विकल्प ऑप्शन सी, डार्विन। समृद्ध का जीवन का प्रतिपादन किया डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखो, प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, वह प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है शेर, बंगाल टाइगर, गेंडा, हाथी। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही कर लो। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप ग्रेफाइट। 16 नंबर का क्वेश्चन है भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, ये क्या दर्शाता है? तो देखो यहाँ पर ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बताओ यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली क्यों हो जाती है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन बी सही कर लो यहाँ पर। और 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, डेक्रोन, रेयॉन। यहाँ पर बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, इन सभी दर्पणों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, इन सभी दर्पणों पर। 19 नंबर का क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है,
विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है, इसका क्या कार्य है? देखो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या फिर ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ये जो विद्युत मोटर है ये युक्ति क्या परिवर्तन करती है? यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना इसका मुख्य कार्य है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का, ये इसका काम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है गैल्वेनोमीटर, अमीटर, जनरेटर, मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति, ऑप्शन सी सही होगा, जनरेटर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह आपको यहां पर बताना है। रोहिणी, भास्कर पष्ट, चंद्रयान पष्ट, आर्यभट्ट। ऑप्शन डी आर्यभट्ट होगा इसमें। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, कहां इसरो का केंद्र है? कहां इसरो का केंद्र है? शिलांग, कोटा, कोहिमा, जैसलमेर। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, शिलांग। ये आपको यहां पर देखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? मानव गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23, 26, 33, 36। ऑप्शन ए 23। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? अलील्स, क्रोमेटिड, पुनर्योजन, सहलग्नता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अलील्स। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। प्रकृति की क्रियाशील इकाई मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन, टमाटर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, स्नैपड्रैगन। और 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, एपीकल्चर। और 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। ये कहाँ पर है भाई? लुधियाना पंजाब, हिसार हरियाणा, सूरतगढ़ राजस्थान, सूरत गुजरात। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही कर लो, हिसार हरियाणा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है ABO। सर्वग्राही रक्त समूह आपको यहाँ पर बताना है और इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, AB। और प्यारे साथियों, आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में अगर विटामिन बी की कमी है तो कौन सा रोग हो सकता है? बेरी, न्यूमोनिया, गठिया, लकवा। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, विटामिन बी से याद रख लो बेरी। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए विज्ञान के, दैनिक विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के। और ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। और क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और ई नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।